नमस्कार, मैं हूं सनाउ हुसैन। आप देख रहे हैं सच आप तक न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर के पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने अपने स्वर्गीय पिता हरगोविंद प्रसाद सिंघल के नाम से बास्केटबॉल खेल का मैदान तैयार कराया। इस मैदान का नाम स्वर्गीय श्री हरगोविंद प्रसाद सिंघल मेमोरियल बास्केटबॉल मैदान रखा गया। ये बास्केटबॉल मैदान GGIC स्कूल के सामने से आवास विकास कॉलोनी को जाने वाले मार्ग पर स्थित है, जिसका शुभारंभ 17 मई शाम 5 बजे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर खिलाड़ियों का मध्य रोमांचक मैच भी आयोजित किया गया व विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। ये एक अच्छी पहल है। पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल द्वारा जसपुर क्षेत्र के सभी युवा साथियों, खेल प्रेमियों के लिए इसमें जसपुर क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान व जसपुर के नगर पालिका सभासद और व्यापार मंडल के सभी सदस्य, रिटायर आर्मी जवान व अन्य लोग मौजूद रहे। सादिक अली, रिपोर्टर, जसपुर। यहाँ उपस्थित है हमारे बीच रायपुर प्रधान दिलसाद जी पूरी टीम के साथ है उपस्थित है। आपका भी हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। जो आए हो हमारे बीच नगर पालिका सभासद। ये 5 एकड़ जो भूमि है, इसमें धीरे धीरे एक एकेडमी का रूप दिया जाए, जिसमें प्रथम चरण में हमने एक ये बास्केटबॉल फील्ड और यहाँ वॉलीबॉल फील्ड का निर्माण कराया है और इसके तुरंत बाद हम 200 मीटर रनिंग ट्रैक का भी स्थापना करने जा रहे हैं, जिससे युवाएं अपना यहाँ प्रशिक्षण ले सकें। और मेरा संकल्प है कि जब तक सरकार यहाँ पर स्टेडियम नहीं बनाती, तब तक मैं अपने इस जो संस्थान है, यहाँ पर भूमि है, उसको निःशुल्क बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, उनकी प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पर उनको सुविधा उपलब्ध कराऊंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये जसपुर के लिए एक बहुत बड़ा आज का दिन है और लोग अपने लिए तो काम करते हैं, अपने लिए तो फैक्ट्रियां बनाते हैं, लेकिन जो दूसरे को बड़ा बना दे उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। तो डॉक्टर साहब ने एक प्रण लिया कि भाई जब तक स्टेडियम नहीं बनेगा, जब तक मैं अपनी भूमि पर निःशुल्क एक मिनी स्टेडियम बना दिया है, जिसके अंदर बास्केटबॉल भी है, वॉलीबॉल भी है और 200 मीटर का ट्रैक भी है। ये एक बहुत बड़ी बात है और डॉक्टर साहब ने प्रण लिया है, क्योंकि प्रण लिया है, संकल्प लिया है। तो संकल्प इस बात का लिया है कि मुझको जब तक स्टेडियम नहीं मिलेगा, जब तक मैं यहाँ ये कार्यक्रम चलता रहेगा और ये भूमि उसी के लिए मैं देता हूँ। तो डॉक्टर साहब ने भी एक संकल्प ले लिया है कि इस बार का दिया अल्प नहीं होता और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, और हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो डॉक्टर साहब ने जीतना है और आप हमेशा जीतोगे। मैं विजय चौधरी, इंटरनेशनल एथलीट, चेयरमैन उत्तराखंड एथलेटिक्स सिलेक्शन कमेटी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। निश्चित तौर से जहां हमारे देश का युवा स्वस्थ रहेगा, तो निश्चित तौर से वो देश भी नंबर 1 रहेगा, क्योंकि कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत बधाई। और डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत बधाई। ये हर कोई नहीं कर पाता इतना बड़ा काम जो आपने किया, आपके लिए बहुत बहुत बधाई। देखिए, बहुत अच्छा ये युवाओं के लिए जो आज जसपुर को सौगात मिलने जा रही है माननीय पूर्व विधायक हमारे डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल जी द्वारा, इनके लिए बहुत सराहनीय कार्य है। बात रही सरकार विफल नहीं हुई है, सरकार के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। अभी जल्दी ही कर्णपुर में भी इसका उद्घाटन किया जाएगा, उद्घाटन इस प्रकार से आगे बढ़ते रहेगी। लेकिन इसमें डॉक्टर साहब का बहुत योगदान रहा, जिन्होंने युवाओं के बारे में, जसपुर के युवाओं के बारे में सोचा, और मैं तहे दिल से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आगे भी इस प्रकार का सर, आज बास्केटबॉल में और जसपुर के युवाओं के प्रेरणा स्रोत जो सर जसपुर पहुंचे हैं सर, जो खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे हैं, बास्केटबॉल कोर्ट का उद्घाटन करने पहुंचे हैं सर, क्या कहेंगे? बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत अच्छी पहल उन्होंने करी है कि उन्होंने यहाँ पर युवाओं के खेलने के लिए एक बास्केटबॉल कोर्ट की यहाँ पर स्थापना कराई है। अपने स्वर्गीय पिताजी के नाम पर उन्होंने ये पूरा कार्य किया, शुभ काम। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और उत्तराखंड में जिस तरीके से खेल के प्रति बच्चों की भावना है, टैलेंट है, वो आज हमको जब हमारे गेम्स हुए, नेशनल गेम्स हुए, उसमें भी देखने को मिला कि उत्तराखंड टॉप 10 में, उसमें मेडल विजेताओं में टॉप 10 में उत्तराखंड का नाम था। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक पहल है कि हम एक स्टेज उपलब्ध करा रहे हैं उत्तराखंड के टैलेंटेड खिलाड़ियों को। उत्तराखंड में टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ उनको स्टेज मिलना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। अभी मुझे सिंघल जी बता रहे थे कि वो यहाँ पर 400 मीटर का रनिंग ट्रैक भी उसको डेवलप करने जा रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनको, शुभकामनाएं देता हूँ। और समस्त खिलाड़ियों को उत्तराखंड के जसपुर के स्पेशली जिन बच्चों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है। सर, जसपुर के निवासियों की पुरानी मांग है यहाँ पर स्टेडियम की,
तो उसके लिए किस तरह के जो है सरकार की तरफ से आप प्रयासरत रहेंगे? माननीय विधायक जी ने उनकी बात मेरे संज्ञान में बात डाली, माननीय मुख्यमंत्री जी उसके संज्ञान ले रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि खेल के प्रति उत्तराखंड सरकार की भावना बहुत अच्छी है। इस तरीके से हमने पहली बार उत्तराखंड में खिलाड़ियों को रिजर्वेशन भी सरकारी नौकरी में देने का काम किया है। जो हमारे मेडल विनर्स होंगे उनको हमने 4% का आरक्षण देने का भी काम किया। खेल हम चाहते हैं उत्तराखंड में ये देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि है और खेल भूमि भी डेवलप हो, इसके लिए उत्तराखंड सरकार संकल्प। सब चार धाम यात्रा को लेकर जो है किस तरह से प्रयासरत हैं और जिससे कि सुगम और बेहतर बनाया जा रहा है, क्योंकि पिछली बार जो खच्चर वाली समस्या भी सामने आई थी उसको लेकर। देखिए पिछली बार ऐसी कोई समस्या सामने नहीं आई थी। 2022 में एक समस्या हमारे सामने विगत स्थिति आई थी जिसमें 250 से ज़्यादा घोड़े खच्चरों की डेथ आई थी 4 धाम यात्राओं में। उसके बाद से लगातार मेरे विभाग के माध्यम से SOPs बनाई गई हैं, चाहे वो टास्क फोर्स हो, चाहे हयात करने के बाद हो, चाहे वो घोड़ों को रेस्ट देना हो, चाहे वो गर्म पानी की व्यवस्था करना हो। और उसका नतीजा ये हुआ कि ये सारी जो व्यवस्थाएँ हमने खड़ी करी 2022 के बाद, तो 2025 में यात्रा हुई उसमें 250 से वो नंबर जो डेथ का था वो गिर के सिर्फ 25 पे रह गया। तो ये दिखाता है कि सरकार ने जो SOPs खड़ी करी है वो साकार के बराबर हुई। इस बार भी हमने स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी बीमार, कमज़ोर या चोटिल घोड़ा यात्रा में नहीं चलेगा। हमने नंबर्स को कैप किया है। यात्रा का जो रूट जो है उसको सिर्फ एक चक्कर लगाने के लिए हमने उसको कैप करा हुआ है और अभी तक परिस्थिति कोई ऐसी इनको विपरीत नहीं हुई। नीट परीक्षा को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह कांग्रेस लगातार हमलावर हो रही है, जगह जगह जो है कांग्रेस के द्वारा पुतले दहन भी किया गया सरकार को। देखिए गलत है। बहुत सारे युवाओं की अपेक्षा होती है कि वो एग्ज़ाम देंगे और सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने उसमें फ़ौरन CBI इंक्वायरी करी और उसका मुख्य आरोपी था उसको अरेस्ट भी कर लिया गया है। और मैं आपके सर के चैनलों के माध्यम से अपने युवाओं को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पूरी देश की सरकार आपके भविष्य के साथ है और जल्द से जल्द ये परीक्षा वापस कराई जाएगी। जो डिजर्विंग लोग हैं उनको जो है पेट्रोल डीजल की कीमतों को देखने से लगातार हमलावर है कांग्रेस। देखिए एक ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो कि पूरे देश को प्रभावित कर रही है। सिर्फ उत्तराखंड को नहीं कर रही, पूरे देश इंडिया को नहीं कर रही। जो लड़ाई चल रही है इसमें वेस्ट एशिया में इसराइल और अमेरिका के बीच में, वहाँ पे रूस और यूक्रेन के बीच में लगातार लड़ाई चल रही है। वैश्विक स्थिति है जिसकी वजह से कारण बने हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है हम कुछ नज़ीब कंट्रीज़ में से हैं जिनके टैंकर आज भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकल रहे हैं।